आज की रेसिपी है हमारा खट्टा मीठा मसालेदार आम की लौंजी। ये जो आम की लौंजी है इसमें मैंने थोड़ा सा मसाला यूज़ किया है। आगे आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन सा मसाला इसमें यूज़ किया है। ये जो सीजन है केरी या कच्चा आम का सीजन है, तो तरह तरह की खाना हम बना सकते हैं केरी से। ये जो रेसिपी मैंने बनाया है इसको हम कम से कम 8 दिन तक रेफ्रिजरेटर के अंदर रख के सर्व कर सकते हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। एक बड़ा साइज आम का यूज़ करेंगे हम लौंजी बनाने के लिए। ये कच्चा आम है लेकिन 2 दिन पहले मैं लाके रखी थी। अभी ये हल्का सा पक गया है, ऊपर का कलर भी चेंज हो गया है और अंदर सॉफ्ट हो गया है। इसमें से भी हम अच्छा सा लौंजी बना के तैयार कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून जीरा को मैंने 15 मिनट पहले पानी में भिगो के रखा था। उसके साथ ले लेंगे 1 टेबलस्पून राई। राई को भी मैंने 15 मिनट पहले पानी में भिगो के रखा था। आधा इंच पीस अदरक का छिलका निकाल के उसको छोटे टुकड़े में कट करके मैंने लिया है। ये 3 चीज़ को हम ब्लेंडर की जार में लेके अच्छे से चिकना करके पीस लेंगे। तीनों चीज़ को मैंने ब्लेंडर की जार में लेके पीस लिया है। इसको हम आम की लौंजी में डालेंगे। इसकी वजह से आम की लौंजी का टेस्ट थोड़ा सा अलग और अच्छा आएगा। आम को मैंने छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। ये आधा पक चुका है लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। 2 दिन पहले कच्चा तो मैं लाई थी लेकिन 2 दिन बाद जब रेसिपी बनाए पता चला कि इसके अंदर थोड़ा सा पक चुका है। आप चाहे तो पूरा कच्चा मैंगो लेके फटाफट उसको इस तरीके से लौंजी बना के तैयार कर सकते हो। एक कढ़ाई को गरम करेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल ले लेंगे, करीबन 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। तेल जब गरम हो जाएगा उसमें डालेंगे आधा टीस्पून जीरा और आधा टीस्पून राई। 5-6 कड़ी पत्ता डाल देंगे। अभी हम एक छन्नी ले लेंगे। छन्नी में मसाला को डालेंगे। मसाला को अच्छे से छान लेंगे क्योंकि जितना भी हम अच्छे तरीके से पीस ले, राई और जीरा उसका छिलका तो रह ही जाता है। अगर डायरेक्ट हमने मसाला लौंजी के अंदर डाल दिए, जब खाएंगे तो छिलका मुंह में आता है। इस तरीके से मसाला को छान लेने से ये जो छन्नी है उसके अंदर मसाला का दरदरा अंश रह जाएगा। सारे इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा सा मिला देंगे। अभी हम इसमें सूखा मसाला डालेंगे। 1/4 टीस्पून ले लेंगे हल्दी पाउडर। तीखी मिर्ची पाउडर ले लेंगे 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून ले लेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर। उसके साथ स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मैं यहाँ 1/2 टीस्पून नमक ले रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हो। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाते हुए स्लो मीडियम फ्लेम में 2 से 2.5 मिनट तक इसको भून लेंगे। जब तक मसाला गाढ़ा ना हो जाए तब तक भूनना है। 2-3 मिनट बाद मसाला भी गाढ़ा हो चुका है और साइड से ऑयल भी निकलने लगा है मसाला से। अभी हम इसमें आम की पीसेस को डालेंगे। मसाला और आम की पीसेस को मिला देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार फिर से मिला देंगे और स्लो मीडियम फ्लेम में कढ़ाई को कवर करेंगे। कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसको हम कुक होने देंगे। 3-4 मिनट के बाद चेक करेंगे। फिर एक बार हम मिला देंगे सारे चीज़ को। अभी भी ये जो आम के टुकड़े एक एक दिख रहा है, मतलब ये ठीक से अभी कुक नहीं हुआ है। इसका छिलका भी थोड़ा सा नरम होना चाहिए, अभी नरम नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे ना, इसमें और थोड़ा सा पानी डालेंगे। फिर से एक बार इसको कवर करके और 2-3 मिनट तक कुक होने देंगे, वो भी स्लो मीडियम फ्लेम में। आप चेक करना अगर आम का क्वालिटी थोड़ा अलग हो, 3-4 मिनट में अगर सॉफ्ट हो जाता है आम, तो फिर से इसको कवर करके कुक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आम हल्का सा पक गया था, पहले से मैं आपको बता चुकी हूँ, इसलिए शायद इसका जो छिलका है ये जल्दी सॉफ्ट नहीं हुआ है। तो फिर से इसको कवर कर लेते हैं। फिर से 3 मिनट हो चुका है। हम चेक करेंगे आम की लौंजी को। आप देख सकते हो मैंगो का जो पल्प है वो खुल के पानी के साथ आधा आधा घुल गया है, क्योंकि पानी जो है ठीक दिख रहा है। इसका मतलब इसका जो छिलका भी है वो भी अच्छे से कुक हो गया होगा और सॉफ्ट हो गया होगा। और इसको कवर करके कुक करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से एक बार मिला देंगे सारे चीज़ को। अभी हम इसमें गुड़ मिक्स करेंगे।
1 कप गुड़ को छोटे छोटे टुकड़े में कट करके मैंने रखा था। आप चाहे तो गुड़ को कद्दूकस भी कर सकते हो, नहीं तो छोटा टुकड़ा में कट करके भी रख सकते हो। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला देंगे। स्लो करके फ्लेम को थोड़ा सा टाइम इसको छोड़ देंगे ताकि गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाए अच्छे से लौंजी के साथ। गुड़ जो है मेल्ट होके आम के साथ मिक्स हो चुका है और आम की लौंजी का कलर भी चेंज हो चुका है। आप चाहे तो गुड़ के बदले शक्कर का भी इसमें यूज कर सकते हो और सेम प्रोसेस में यूज करना है शक्कर को। लास्ट को थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने डाला है भुना हुआ जीरा पाउडर। सारी चीज को एक बार मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। आम की लौंजी अभी रूम टेम्परेचर में आ चुका है तो उसको सर्व करेंगे। लौंजी जब रूम टेम्परेचर में आ जाए ये टेस्ट में अच्छा आता है। अगर हम इसको फ्रीज में रख के 1-2 दिन बाद खाते हैं तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। इस तरीके से राई का मसाला देके एक बार आम की लौंजी ज़रूर बनाएं, बहुत अच्छा लगता है। रेसिपी के बारे में जो भी आपके मन में क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस तरीके की बहुत सारे रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने से मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आप लोग के पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएगा।